अब सरकार का है तो कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन अब मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं तो आर्मी की तैयारी करता, लेकिन अग्निवीर आने के बाद छोड़ दिया फिर तैयारी आर्मी की। और एक तरीके से गलत ये है कि भाई आदमी जो है 4 साल के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरीके से तो गलत ही है जी। जो वैकेंसी इतना पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ, इसी की वजह से हुआ ये। अगर वो एग्ज़ाम के लिए अच्छा देखते तो ऐसा ना होता, अच्छी सीट जीतते। 60-65 तो जीत ही जाती यूपी में। मैम हम भी लोग चाहते हैं कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अग्निवीर अगर ज्वाइन करता है कि कोई कैडेट्स तो उसको शहीद की दर्जा नहीं दी जाती है। पता नहीं है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अभी इन्होंने 12th कर रखी है, तब इन्होंने पता नहीं है पकौड़े वाली बात करेंगे। बात सिंपल सी बात है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा कर रहे हैं, असम की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से रायबरेली का दौरा किया। वहाँ उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद वो अंशुमन सिंह जो पूर्व सैनिक हैं, शहीद सैनिक हैं, उनकी पत्नी और उनकी माताजी से मिले। वहाँ उनके माताजी का कहना है, लगातार राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर से जो अंशुमन सिंह जो शहीद हैं, उनकी माताजी का कहना है कि अग्निवीर योजना सरासर गलत है। उन्होंने सरकार से ये रिक्वेस्ट भी की है कि इस योजना को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये पढ़े लिखे युवकों के लिए सही नहीं है। 4 साल की नौकरी किसी के लिए भी सही नहीं होती है। तो लोगों के बीच और जान लेती कि वो अग्निवीर योजना को ये कैसे देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता है। कैसे देखते हैं अग्निवीर योजना को? युवाओं के लिए ये सही है या गलत है? आप इसको कैसे देखते हैं? अग्निवीर योजना युवाओं के लिए 60 टर्म की नौकरी है। इसको मतलब या तो परमानेंट कर देना चाहिए या तो इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना चाहिए। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। मतलब आप मानते हैं कि ये युवाओं के भविष्य के साथ हाँ, थोड़ा भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये हमारा भी मानना है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे लिए तो सही है, अग्निवीर योजना सही है? हाँ सही है। 4 साल की नौकरी ठीक है? ठीक है, और क्या। जब क्यों? अब 4 साल फिर इनका काम दाम देखेंगे तो अच्छा होगा इनका आगे चल करके। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो सारी उम्र पढ़ा लिखा अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए और उसे 4 साल की नौकरी थमा कर उसे निकाल दिया जाए, उसे साइड कर दिया जाए, ये सही है? कैसे निकाल दिया जाएगा? उसमें बढ़ाया जाएगा ना उसको, जब उसकी वीरता पे देखा जाएगा तो बढ़ाएंगे सब। मतलब प्राविधान होना चाहिए, इनको प्रमोट किया जाए और इसकी अवधि को बढ़ाया जाए। अग्निवीर योजना को 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। बिल्कुल, 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। युवा क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? क्या नाम है भैया? क्या नाम है? मोंटी शुक्ला। मोंटी शुक्ला, अग्निवीर योजना के बारे में कुछ जानते हैं? 4 साल की नौकरी जो सुना है, कैसे देख रहे हैं? ये सही है या गलत है युवाओं के साथ? मैडम, एक नज़रिए से देखा जाए कि ऐसे अदर कंट्री में होता है कि बाकी लोग जो मतलब जो बाकी उनकी पब्लिक होती है वो ट्रेंड होती है एक एज आर्मी परसेंट कि मतलब एक तरीके से ट्रेंड होता है। मतलब किसी भी आगे कोई दिक्कत आती है अपने देश पे तो इस तरीके से लोग चीज़ों को समझ सकते हैं आगे चल के। और एक तरीके से गलत ये है कि भाई आदमी जो है 4 साल के बाद उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप इसको गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? एक तरीके से तो गलत ही है जी। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं अग्निवीर योजना को लेकर? इसका टाइम बढ़ा है भैया, 4 साल कम है। कोई आदमी तैयारी कर रहा है एक चीज़ के लिए, फिर उसके बाद 4 साल की जॉब, फिर तो सेटिस्फाइड नहीं है। कैसी है ये? आप लोगों को सही लग रही है या गलत लग रहा है सरकार का ये फैसला? नहीं, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। अब सरकार का है तो कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन अब मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं तो आर्मी की तैयारी करता, लेकिन अग्निवीर आने के बाद छोड़ दिया फिर तैयारी आर्मी की। मतलब आप आर्मी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने ये सोचा कि 4 साल की नौकरी कौन करेगा? उसके बाद छोड़ दिया मैंने। आपने तो बड़े सपने देखे होंगे बचपन से। जी मैम, सपना तो देखा था। भैया लोग थे आर्मी में तो सोचा था कि मैं भी जाऊँगा ऐसे वर्दी में, सब फोटो वगैरह देखता, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया मैंने। अब ट्राई करता हूँ मैम, BSF वगैरह की देख रहा हूँ, लेकिन उसका छोड़ दिया आर्मी का। ये अग्निवीर योजना के आने के बाद ही छोड़ा? हाँ जी मैम, उसके बाद छोड़ा। मैंने फॉर्म भी भरा था, अग्निवीर का कर दिया, फॉर्म भरा था एक बार, फिर दिल नहीं किया रनिंग करने का, फिर छोड़ दिया। फिर रनिंग करने भी नहीं गया, उसके बाद छोड़ दिया। तो देखिए कितने सारे युवा हैं जिनके सपने थे कि आर्मी में जाएंगे, लेकिन अग्निवीर योजना जैसी योजना जो सरकार लाई है उससे कितने
बच्चों में उनका जो एक सपना था वो टूटा है, देश को एक वीर सैनिक मिलने थे वो ख़त्म हो गया है। अब लगातार राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना को वो ख़त्म कर देंगे, इस सवाल को उठा रहे हैं। तो आप क्या उनको सपोर्ट करते हैं? नहीं, उनको तो सपोर्ट नहीं करते, वो तो बहुत कुछ उठाते हैं, इतने रुपए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब तो कर नहीं पाएंगे। अब आने के बाद पहले भी बहुत साल थे, वो बहुत काम अच्छा भी नहीं किए वो, ऐसा है। मोदी जी भी बहुत काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो ठीक ही है जो चल रहा है। और भी जॉब्स हैं, जैसे ठीक है अग्निवीर का नहीं होगा तो बाकी में देखते हैं हम लोग। नौकरी तो भाजपा सरकार कहती देते हैं। मैम देते क्या है, इसमें जो एग्ज़ाम होता है सब वो तो देख ही रहे हैं आप, लीक हो रहा है सब। क्या ये लोकसभा चुनाव में यूपी का हाल हुआ ना, इसी की वजह से हुआ। जो वैकेंसी इतना पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ, इसी की वजह से हुआ ये। अगर वो एग्ज़ाम के लिए अच्छा देखते तो ऐसा ना होता, अच्छी सीट जीतते। 60-65 तो जीत ही जाती यूपी में। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सब कैंसिल हो रहा है, कहीं लीक हो रहा है, कहीं यहाँ PhD के दीदी लोग एग्ज़ाम दी थी वो भी लीक हो गया, कैंसिल हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? मैम सरकार ही होंगे और कौन होगा। मैम हम लोगों ने पुलिस का भी एग्जाम दिया था, उसका भी देख लीजिए। मैम यहाँ हम लोगों का चित्रकूट सेंटर गया था, हम लोग यहाँ कैसे भी मैनेज करके गए थे, फिर पता चल रहा है कि दूसरे दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये बड़ी मेहनत करते हैं सभी, हमने भी पढ़ाई की है भाई, तो जब पेपर लीक हो जाता है ये पता चलता है तो कैसा आपको फील होता है और आप सरकार के लिए क्या सोचते हैं? मैम यही फील होता है कि अब आगे कुछ करें ही ना हम लोग, क्योंकि मैम इतना मेहनत करने के बाद, ना कुछ करने के बाद कुछ होता नहीं है, कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। फिर वही घर वाले भी सोचते हैं कि इस सरकार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जबकि मोदी जी तो 15 लाख नौकरियों की बात करते हैं नौजवानों के लिए। मैम बात तो करते हैं, क्या ही होता है, बात करते हैं, मिलती है? मैम अब आप लोग खुद देख रहे हैं क्या मिल रही है क्या नहीं। फिलहाल अग्निवीर योजना की मैं बात करूं तो 4 साल की ये जो नौकरी है इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैम इन अग्निवीर तो मुझे वो नहीं थे, बस यही अपना UPP यही सब देख रहा हूँ, RPF की। 6 साल भी करते हैं ना अग्निवीर। अब तो 6 साल का कर दिए अग्निवीर। फिर भी ये 6 साल की नौकरी क्या सही है? सही तो नहीं है मैम, इसको रेगुलर करना चाहिए। मैं हमारे भैया भी आर्मी में हैं, वो भी बोलते हैं कि ये गलत किए हैं, अच्छा नहीं किए हैं। बोलते हैं कि इससे थोड़ा मुझे भी समझ नहीं आया, वो लोग आर्मी में हैं लेकिन बोलते हैं अच्छा नहीं हुआ ये। अच्छा, आपके भैया आर्मी में? हाँ, वो ही बोलते हैं अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो पहले हुए थे 2000 के पहले हुआ तो परमानेंट है मैम, लेकिन वो बोलते हैं कि जो अभी किए हैं अग्निवीर ये अच्छा नहीं हुआ है। सरकार लाई क्यों है, क्यों इस तरह का खिलवाड़ किया है? मैम मुझे लगता है, सोचते हैं कि जैसे बहुत सारे युवा हो गए, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो सोचते हैं कि जैसे सभी को नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आर्मी वालों के साथ क्यों ऐसा किया? हाँ मैम, ये तो है कि आर्मी वालों के साथ, लेकिन सोचते होंगे कि हाँ सभी को थोड़ा थोड़ा मौका मिलना चाहिए, इसीलिए। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को भी शहीदों का दर्जा मिले, क्योंकि अग्निवीर में शहीद? जी मैम, वो तो मिलना चाहिए मैम, बिल्कुल मिलना चाहिए, वो तो होना चाहिए मैम। लगातार अग्निवीर योजना पर विपक्ष सवाल कर रहा है, कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। लगातार राहुल गांधी भी कहते हैं कि उनकी सरकार बन जाती तो अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। एक युवा के तौर पे आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि आज वो जब अंशुमन सिंह की माँ से मिले, शहीद अंशुमन सिंह की माँ भी यही चाहती है कि अग्निवीर योजना ख़त्म हो जाए। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? मैम हम भी लोग चाहते हैं कि अग्निवीर योजना ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अग्निवीर अगर ज्वाइन करता है कि कोई कैडेट्स तो उसको शहीद की दर्जा नहीं दी जाती है। और अग्निवीर एक केस 4 साल की है और हम लोगों की बेरोजगारी इतनी है कि उसको परमानेंट होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि पेंशन भी नहीं मिलती अग्निवीर योजना में, और जो हमारी जो छुट्टियां होती हैं 90 डेज की, तो उसमें 35 मिलता है छुट्टी, और उस बेस से ट्रेनिंग नहीं हो रही है हमारी अग्निवीर योजना में, और बहुत से कमियां हैं अग्निवीर योजना। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए शहीद होंगे और आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। जी मैम, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है अग्निवीर योजना में। अच्छा, आप कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ मोदी सरकार ये दावा कर रही है कि हमने रोजगार दिए हैं। जी मैम, बेरोजगारी ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव, कैसे देख रहे हैं अग्निवीर योजना को? खत्म होना चाहिए इसे? नहीं मैम, ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी अगर ख़त्म करना है तो कुछ ना कुछ रोज़गार देना चाहिए। सरकार ने तो जरिया निकाला कि लोग 4 साल सर्विस करें, उसके बाद अपना 15 लाख लेके कुछ काम का धंधा कर ले। 15 लाख सरकार दे रही है? नहीं 15 लाख नहीं दे रहे, इन्होंने नोटिफिकेशन सही से जाके पढ़ी है अभी। आपने सही से पढ़ा नहीं? पढ़ाने, लेकिन मैंने इतना सुना हूँ, न्यूज़ों में सुना हूँ लोगों ने। मतलब आपने जो सुना है वो उस पर आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो गलत है ना? नहीं ऐसा इन्होंने भाड़ी भाड़ में कहीं सरकार को सुनी है, तो वही आके मीडिया के सामने बोल दिया कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है हमारे लिए,
तो जो लड़का अगर पढ़ रहा है अग्निवीर और गरीब का लड़का आता है अग्निवीर में, सेना में आता है, गरीब का लड़का आता है, अब इनके जैसे कोई आ गया 15 लाख दे रही है गवर्नमेंट, 15 लाख के बाद हमारी शादी हो गई और आपकी हमारी अगर जो लुगाई आएगी उसकी 15,000 की मंथली खर्चा है, ठीक है। इनसे पूछिए 15 लाख में हमारा खर्चा चल जाएगा? कहाँ चल जाएगा भाई? तूने 15 लाख में दूंगा इनको, चला लेंगे खर्चा। जो मैं अभी देखो बिजनेस करके दिखाता हूँ, बिजनेस करके दिखा दूंगा यार तुम। दिमाग होना अच्छा, वो मोदी जी की बात पे चल रहा है, पकौड़े तलना भी एक रोजगार। हाँ ये तो हो सकता है, अगर पकौड़े तलना होगा तो बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, पर हम गरीब के लड़के हैं, हमको एक सर्विस चाहिएगा, ठीक है, तब हम उस रास्ते से बढ़ेंगे। अब ये कहिए हमको 11 लाख रुपए के दे दीजिए, हम चल के बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस हमारा लोग नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, रोजगार भी सही है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो ऐसे ही है। आपने अग्निवीर रोजगार नहीं करना चाहते, देखिए ये कह रहे इनसे पूछे मैडम कि अग्निवीर योजना के एक भी एग्जाम निकाले हैं? मैं तो नहीं निकालूँ, लेकिन इतना लोगों के लिए सही है। आप कितना पढ़े हैं? मैं 12th कर रखा हूँ मैम, यहाँ के सीज कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बाकी मैं रैपिडो ओला चलाता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा अभी लगता है। आपको पता नहीं है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अभी इन्होंने 12th कर रखी है, तब इन्होंने पता नहीं है पकौड़े वाली बात करेंगे। बात सिंपल सी बात है। मतलब आपको पढ़ना लिखना है नहीं तो आप दूसरे को भी वही राय देंगे और आप सरकार के कामों से। अग्निवीर योजना जो है अच्छी है, पर उसको परमानेंट किया जाए और शहीदों की दर्जा दिया जाए और पेंशन मिला जाए और क्या कहते हैं हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ाया जाए और जो छुट्टियां है उसको छुट्टियों को बढ़ाया जाए। हम लोग इतना, हम युवा वो चाहते हैं। अच्छा, अग्निवीर योजना को समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए उसे। समाप्त होना चाहिए। हाँ, क्यों? रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि 4 साल में आदमी क्या बना सकता है नौकरी करके? बच्चों का पाल पोषण भी नहीं कर पाएगा सही। 4 साल करके कितना पैसा कमा लेगा? पढ़ाई लिखाई और भाई तरक्की सभी करने हैं, फिर उसके बाद नौकरी छोड़ के वो क्या करेगा? काश्तकारी करेगा। मैडम मेरा एयरफोर्स का जॉइनिंग लेटर मैं दिखा रहा हूँ, मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है, ये देखिए मेरा जॉइनिंग लेटर है एयरफोर्स का। और फिर भी नौकरी नहीं मिली आपको? अभी नहीं, मैं 23 जुलाई के मेरा वो क्या कहते हैं बेलगांव के लिए ट्रेनिंग है, तो मैं जा रहा हूँ 23 जुलाई को। अरे चलिए, अच्छी बात है कि ये नौजवान युवा हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर अग्निवीर को लेकर जो युवाओं के बीच गुस्सा है वो लाजिम भी है गुस्सा, क्योंकि उनके माता पिता बड़े सपने देखते हैं, वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, तो 4 और 6 साल की नौकरी के लिए नहीं कोई भी युवा मेहनत करता है, इतने सपने देखता है। जाहिर सी बात है, लगातार राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, शहीदों के बीच जा रहे हैं, तो अग्निवीर की बात हमने भी लोगों से की है। तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।